साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने साइकोलॉजी प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाता है इसके लिए पार्ट 1 बनाया था और उस पार्ट 1 में कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे और आज उसी साइकोलॉजी की पाठशाला में ही साइकोलॉजी प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाता है उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर ये वीडियो आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं और आज उन्हीं के आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में आज उसके आगे कुछ टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था इन 4 टॉपिक्स को कि जब भी प्रैक्टिकल लिखा जाता है तो पहले पर्पस होता है, उद्देश्य, इंट्रोडक्शन, परिचय, थर्ड मटेरियल यूज्ड, टूल यूज्ड आप उसको कहते हैं, प्रयुक्त उपकरण, आपने कौन से उपकरण को, कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट को आपने यूज किया है या आपने और भी कोई मटेरियल यूज किया है तो उसके बारे में लिखा जाता है। और फोर्थ नंबर पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्जेक्ट, प्रयोज्य का विवरण की जिसके ऊपर आपने ये प्रैक्टिकल किया उसका विवरण क्या है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी फिजिकल मेंटल कंडीशन क्या है, इन सब के ऊपर हम लोग इन 4 पॉइंट्स में लिखते हैं। ये 4 पॉइंट पार्ट 1 में डिस्कस किए जा चुके हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर बात नहीं करने वाला हूं। अब मैं सीधे चलता हूं पार्ट 2 के पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 जो आज का पहला है, लेकिन पूरे प्रैक्टिकल को कैसे लिखा जाता है उसका 5th पॉइंट है। और वो 5th पॉइंट है जिसको हम कहते हैं प्रोसीजर, प्रक्रिया। प्रक्रिया में 5 चीजें आती हैं। नंबर 1 आता है जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट। प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट और जिसको कहा जाता है पूर्व तैयारी। अब पूर्व तैयारी का यहां पर मीनिंग क्या है? आपसे एक बड़ा सिंपल सा एक जवाब चाहता हूं कि जब आपके यहां कोई गेस्ट आता है, मान लेते हैं आपने मुझे बुलाया है और मैं आपके यहां पर गेस्ट आने वाला हूं, आप मेरे आने के पहले क्या तैयारी करेंगे? वैसे ही जब आप प्रैक्टिकल करने वाले हैं, उस प्रैक्टिकल करने के पहले आप जो भी तैयारी करते हैं उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट या पूर्व तैयारी। जैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में पहली बात एक सब्जेक्ट को बुलाया जाता है तो आपको एक सब्जेक्ट को खोजना भी पड़ेगा, लेकिन अब हम बहुत ही फॉर्मल तरीके से समझते हैं कि पूर्व तैयारी क्या करेंगे। आपको प्रैक्टिकल कॉपी में वो लिखना पड़ता है। अब कुछ लाइंस मैं बोल रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि क्या ये प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट हो सकता है। नंबर 1, जहां पर प्रैक्टिकल किया जा रहा है उसमें लाइट और हवा की आने जाने की पूरी अच्छी तरह व्यवस्था की गई, ये पूर्व तैयारी है। बैठने के लिए पहले से तैयारी की गई, ये भी पूर्व तैयारी है। जिस प्रैक्टिकल को आप कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी मटेरियल है आपने उपलब्ध कर लिया, ये भी पूर्व तैयारी है। या इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो आपको लगता है कि नहीं, जब मैं प्रैक्टिकल शुरू करूं उसके पहले होनी चाहिए, वो जो भी आप करते हैं आप सारी के सारी चीजें यहां पर लिख दें कि आपने क्या पूर्व तैयारी की है, आपका क्या प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट था। कब की बात हो रही है? ये प्रैक्टिकल शुरू होने के पहले। आप ऐसा नहीं होता है कि गेस्ट आता है और गेस्ट आने के बाद ही आप चादर ठीक करते हैं, लाइट ठीक करते हैं, अरे हवा आने दो, अरे एसी ऑन कर दो, अरे फैन ऑन कर दो। नहीं, आपने पहले से आप चाय नाश्ते की भी व्यवस्था रखते हैं जब गेस्ट आता है। आप अगर नाश्ता नहीं होता है तो मार्केट जाते हैं और मार्केट से जाके फिर कुछ नाश्ता खरीद के लाते हैं। कम से कम उतना तो खरीद के लाते ही हैं जितना कि उस गेस्ट को हम दे सकें। क्या हुआ? मेहमान आए उसके पहले आपने तैयारी की, बिल्कुल सेम वैसे ही, क्योंकि वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो आपका एक गेस्ट है और उसके आने के पहले या उससे कोई आप फॉर्म भरवा रहे हैं, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट फिल करवा रहे हैं, सारी तैयारी जो उसके आने के पहले थी उसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट।
आप अपनी भाषा में वो लिख सकते हैं। इसमें कोई सही या गलत नहीं है। नहीं पहले मैं लाइट ऑन करूंगा कि पहले मैं फैन ऑन करूंगा, नहीं मैं पहले हवा के आने की व्यवस्था करूंगा या मैं पहले बैठने की व्यवस्था करूंगा। आप जिस क्रम में लिखना चाहें उस क्रम में आप लिख सकते हैं। यह हो गया प्रोसीजर का पहला पॉइंट, प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट। अब मैं ऊपर वाले मैटर को मिटा देता हूं, फिर मैं ऊपर चलता हूं उसके प्रोसीजर के दूसरे पॉइंट पर। प्रोसीजर का पहला पॉइंट क्या है? वह है प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट, पूर्व तैयारी। अब इसको मैं बी लिख रहा हूं, यहां पर एक बी है जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। अब प्रश्न आता है कि साहब निर्देश क्या देंगे? तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में कहा था कि हम एक डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है। डीपीएस का मतलब है डिप्रेशन प्रोननेस स्केल। यह बनाया था डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव साहब ने, और इसको भरने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देना है। आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन देना है। किसको? उस सब्जेक्ट को जिसको आप बुलाकर लाए हैं, जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करना है, उसको आपको इंस्ट्रक्शन देना है। अब इंस्ट्रक्शन क्या? उसको आपको समझाना है बेसिकली कि आप क्या करने वाले हैं। अगर आप किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो वहां पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में निर्देश लिखे होते हैं, या इंग्लिश में लिखे होंगे या हिंदी में लिखे होंगे, या फिर कोई दूसरी भाषा में अगर वो जो टेस्ट है वो पब्लिश हुआ होगा तो दूसरी भाषा में भी वो इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं। सबसे पहले पेज पे, मतलब कि ये पूरा जो पेज है उसके यहां पर निर्देश दिए होते हैं, और आप उनको लिख सकते हैं या उनको अपने शब्दों में कन्वर्ट कर लें, अपने शब्दों में आप लिख लें या एज इट इज उतार दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के सुनाता हूं। आगे के पृष्ठों पर 30 कथन दिए गए हैं, 30 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कृपया प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपना उत्तर दिए गए 5 विकल्प, जो इसमें 5 विकल्प दिए हैं हर एक प्रश्न के सामने, कभी नहीं, कभी कभी, अक्सर, बहुत अधिक और सदैव, जो भी आपके विचार से वो सही हो उसके खाने में आपको टिक लगाना है, और आपको सभी 30 प्रश्नों का उत्तर देना है, और आपके जो उत्तर है वो गोपनीय रखे जाएंगे। बड़ा सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है। आप अपने तरीके से दे दें या फिर यहां जो लिखा हुआ है वो दे दें। तो इंस्ट्रक्शन की बात पूरी हो गई। अब इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोसीजर का तीसरा पॉइंट, ए, बी और सी। तीसरा पॉइंट क्या होगा? वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? आपने किस तरह से वो प्रैक्टिकल किया है। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा साहब, वो आपके घर कल एक गेस्ट आए थे तो आपने क्या किया था? तो आप कहेंगे देखिए, मैं वो आए उसके पहले मैंने नाश्ता तैयार रखा था, मैंने सारा कमरा व्यवस्थित करके रखा था, साफ सुथरा था, हवा आने की व्यवस्था थी, और फिर जब वो आए तो मैंने उनका वेलकम किया। वेलकम करने के बाद पहले उनको पानी पिलाया, फिर मैंने कहा कि चाय पियेंगे क्या? नहीं, उन्होंने कहा कॉफी पियेंगे। मैंने उनके लिए कॉफी तैयार की, साथ में नाश्ता भी दिया, और फिर हम लोगों ने बहुत देर तक बातें की। बातें करने के बाद फिर मैंने उनको विदा किया, और विदा करने के बाद कार्यक्रम पूरा। आपने क्या हुआ? आपने एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? आपने जो भी चीज की है शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक मतलब जब वो सब्जेक्ट आपके घर आया है, आपके घर मतलब आप जहां पर आप प्रैक्टिकल ले रहे हैं, आपकी क्लास हो सकती है, आपकी लेबोरेटरी हो सकती है, जब वो आपके पास आया है उस समय आपने क्या किया। बल्कि मैं कहूं कि इंस्ट्रक्शन से आप शुरू करें कि जैसे ही वो प्रयोज्य, वो सब्जेक्ट हमारे पास आया, हमने उसे आराम से बैठने की जगह दी, और उससे बहुत ही अच्छा एक रैपो स्टैब्लिश किया, जिसको हम कहते हैं प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित किया। हमने उससे थोड़ी बात की, और बात करने के बाद मैंने उसे फिर अपने पूरे के पूरे प्रैक्टिकल के बारे में समझाया और उसको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया। जब मैंने रेडी का संकेत दिया तो वो तैयार हो गया, और मैंने जब कहा कि अब आप प्रारंभ कर सकते हैं तो उसने फिल करना, मतलब कि उसको भरना प्रारंभ कर दिया। और जब उसने पूरा भर लिया तो उसने मुझे दिया, और मैंने उसको चेक किया कि क्या कोई क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम छूटी तो नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम छूटी थी तो मैंने उसको वापस दिया।
उसने फिर पूरा मुझे भर कर दिया, मैंने उसकी मैनुअल के आधार पर स्कोरिंग की। मैंने क्या कहा? मैनुअल के आधार पर। क्योंकि आपके पास क्या होता है, जब भी आप करते हैं प्रैक्टिकल तो आपके पास एक क्वेश्चनर होता है और एक उसका मैनुअल होता है। आपको पता है कि जब आप एक वॉशिंग मशीन खरीद कर लाते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा एक ऑपरेटिंग मैनुअल होता है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप उसमें से देखते हैं कि अच्छा इसको इस तरह से चलाया जाता है, अरे ये गर्म पानी का है, अरे ये ठंडे पानी का है, ये पानी निकालने का है, यार ये पानी भरने का है। आपने क्या किया? आपको समझ नहीं आ रहा तो वो मैनुअल से आपने देखा, ऑपरेटिंग मैनुअल जो कि वॉशिंग मशीन का था। बिल्कुल सेम वैसे ही जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं और आपके पास कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जैसे कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं डिप्रेशन प्रोननेस स्केल के ऊपर, कि हम डिप्रेशन को जज करना चाहते हैं, डिप्रेशन का मेजरमेंट करना चाहते हैं, तब फिर क्या है, जो मैनुअल में जो स्कोरिंग दी उसके आधार पर मैंने स्कोरिंग की और मैंने उस जो भी प्रयोज्य था मेरा, मैंने उसको विदा कर दिया। अब ये क्या है? ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो भी आपने किया है वो आप इसमें लिख दें। आप 7 लाइन 8 लाइन 10 लाइन जो भी आप लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब गलत क्या और सही क्या? नहीं, आप ये बताएं, जब आपके पास कोई गेस्ट आता है, कोई घर पे गेस्ट आता है तो आप क्या करते हैं? क्या कोई गलत या सही देखते हैं? नहीं, आपसे जो बेस्ट हो सकता है आपने किया। आपने जो भी किया आपको यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में, और जिसको हम कहते हैं प्रशासन के जो पार्ट में आपको वो लिख देना है। अब 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए, यहां तक सी तक। अब आता है डी। अब डी जो पार्ट है वो है आपका स्कोरिंग, और इसको हम कहते हैं अंक गणना। कुछ जो टीचर हैं या कुछ प्रोफेसर हैं, आप जो भी मान लें, कभी कभी क्या होता है इस प्रोसीजर में, ये जो स्कोरिंग का पॉइंट कुछ टीचर ऐसा करते हैं पहले ले लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, और कुछ टीचर क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ले लेते हैं। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं हमारे टीचर ने कहा है कि स्कोरिंग पहले लो एडमिनिस्ट्रेशन बाद में लो, क्योंकि वहां भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में स्कोरिंग के बारे में भी लिखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप स्कोरिंग के नीचे करना चाहें तो स्कोरिंग को नीचे भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि नहीं स्कोरिंग ऊपर होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन नीचे होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक टीचर अपने तरीके से ऊपर नीचे कुछ पॉइंट्स करवा सकता है। अब स्कोरिंग में क्या है? अब स्कोरिंग में आपको क्या लिखना है? स्कोरिंग में लिखना यह है कि आपको मैनुअल, जो आपने मैनुअल, मैंने बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास एक क्वेश्चनर होगा, एक मैनुअल होगा, आप उसमें लिखेंगे कि मैनुअल के आधार पर जो भी स्कोरिंग थी मैंने वो की है। अब मैनुअल के आधार पर क्या स्कोरिंग की है? अब मान लेते हैं हम इस मैनुअल को ओपन करते हैं और मैनुअल में यस देखिए ये डीपीएस जो मैं कह रहा था कि डिप्रेशन प्रोननेस स्केल का ये मैनुअल मेरे पास है और यहां पर स्कोरिंग प्रोसीजर दिया हुआ है, वही आपको लिखना है। आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इसका स्कोरिंग सिस्टम कैसा है, इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 ऑप्शन दिए हैं, आपको किसी भी एक में टिक करना है। ये बात हमें समझ में आ गई थी पहले। नेवर के लिए 1 अंक देना है, शेल्डम के लिए 2 अंक देना है, ऑफन के लिए 3 अंक देना है, वेरी ऑफन के लिए 4 अंक देना है और ऑलवेज के लिए 5 अंक देना है। बड़ी सिंपल सी है, 1 2 3 4 और 5। आपको जहां भी उसने टिक किया है, आपको अगर उसने कभी नहीं पे टिक किया है तो आप 1 दीजिए, कभी कभी पे टिक किया है तो आप 2 दीजिए, अक्सर पे किया है तो 3 दीजिए। वैसे ही आप बढ़ते जाइए 1 2 3 4 5। आपको बिना देखे स्कोरिंग नहीं करनी है, बिना मैनुअल के। आपको मैनुअल देखना ही है। कभी भी साइकोलॉजिस्ट हो, कितना भी बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो या कितना भी बड़ा साइकोलॉजी का प्रोफेसर हो, वो क्या करेगा, वो पहले मैनुअल उठाएगा, क्योंकि हजारों क्वेश्चनर्स अवेलेबल हैं। अब हजारों क्वेश्चनर की स्कोरिंग तो सबको याद नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सीधे इसका मैनुअल उठाएगा कि भाई साहब मैनुअल दीजिए। बिना मैनुअल की स्कोरिंग नहीं होगी। तो आपको मैनुअल लेकर चलना पड़ेगा और आपको यहां लिखना पड़ेगा कि मैनुअल के अनुसार जो भी स्कोरिंग पैटर्न है, आपको 1 0 देना है कि 5 4 3 2 1 देना है कि 1 2 3 4 5 देना है, वो सब आप यहां पर लिखेंगे। किसको देखकर? मैनुअल को देखकर। अब यहां पर अब 4 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं 5th पॉइंट। मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रोसीजर का 5वां पॉइंट। ए प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट,
सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन, थर्ड वाला एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ वाला स्कोरिंग और फिफ्थ वाला पॉइंट है जिसको आप कहते हैं प्रिकॉशन, सावधानियां। हर चीज को थोड़ा सा अपनी लाइफ से कोरिलेट करके देखें। मैंने अभी कहा था कि आप गेस्ट आते तो आप क्या सावधानी रखते हैं? सावधानी ये रखते हैं कि देखो बच्चे आसपास ना आए, नाश्ते के नाश्ता गिरा देंगे, या कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए जो उन गेस्ट को अच्छी ना लगे। उसके लिए आप क्या करते हैं? आप प्रिकॉशन रखते हैं, राइट। वैसे ही आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल में भी आप सावधानी तो रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि बिना प्रिकॉशन के आप कुछ भी करने लगे। तो जो आपने सावधानी रखी है, जो भी आपने प्रिकॉशंस बरती हैं, आपको उनको लिखना है, चाहे वो एक प्रिकॉशन बरती हो, चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो। जैसे आप प्रिकॉशन क्या रख सकते हैं कि मैंने ये प्रिकॉशन रखी कि उस सब्जेक्ट ने, सब्जेक्ट मतलब वो व्यक्ति जिसने प्रैक्टिकल भरा है, कि सब्जेक्ट ने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है। ये मेरी सावधानी मैंने बरती है कि छोड़ा है तो मैंने उसको क्या कहा, भाई साहब इसको भर दो। फिर मैंने सावधानी ये भी रखी कि मैंने स्कोरिंग बहुत ही अच्छी तरह से की, बिल्कुल मैनुअल के आधार पर की, कोई भी गलत ना हो, कोई भी आंसर गलत ना हो या स्कोरिंग गलत ना हो, तो मैंने वो भी सावधानी बरती। तीसरा, मैंने ये भी सावधानी बरती कि जब मैंने वो क्वेश्चनर या वो मैनुअल लिया, उसकी प्रिंट कैसी है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो फटा हुआ हो या उसकी प्रिंट ठीक नहीं हो, तो पहले से आपने सावधानी बरती है कि नहीं साहब इसकी प्रिंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। फिर आपने स्कोरिंग भी कर ली, तो मैंने ये भी सावधानी बरती कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। मेरे पर्सनल बायस मतलब कि मेरे व्यक्तिगत जो मेरा पक्षपात है वो इसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं सावधानियां। या आप और कोई सावधानी आप रखते हैं, आपके मन में जो भी आए, आपके मन में आए कि नहीं मैंने लाइट को लेकर भी सावधानी बरती है, मैंने इस वेंटिलेशन जो एयर का वेंटिलेशन है उसको भी लेकर सावधानी बरती है, तो वो भी आप लिख दें। कोई भी सही या कोई भी गलत ऐसा नहीं है कि नहीं साहब ये गलत हो जाएगा, नहीं। प्रैक्टिकल आपका है, आपने किया है, तो आपने किस तरह किया है वो आपको पता है। मैं अगर करता तो मैंने अपनी तरह से किया होता, तो मैं अपनी सावधानी लिखता कि मैंने क्या रखा है। आप जो भी प्रिकॉशंस सावधानियां बरतें आप उनको यहां पर लिख दें, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपकी है। ओके, अब पॉइंट नंबर 5 आपका पूरा हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 मतलब मैं प्रोसीजर का पॉइंट नंबर 6 नहीं कह रहा हूं, प्रोसीजर का जो मेन पॉइंट था वो खत्म हो गया है, जिसमें मैंने 5 पॉइंट आपको समझा दिए हैं। अब आते हैं मेन छठे पॉइंट पर। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब अभी हमने कहा कि 5वां पॉइंट कौन सा था? 5वां पॉइंट था प्रोसीजर। प्रोसीजर की बात हुई अभी। प्रोसीजर में हमने 5 पॉइंट भी किए हैं अंदर, जो अभी मैंने आपको कहा था कि इसमें जो भी 5 पॉइंट अपने थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए अभी पिछली बार, अभी तुरंत। ओके, जैसे कि प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट था, इंस्ट्रक्शन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, स्कोरिंग पैटर्न था या प्रिकॉशन था, ये सब इस प्रोसीजर में आ गए थे। अब आते हैं 6 नंबर पॉइंट पर, और वो है आपका रिजल्ट। क्यों? क्योंकि अब रिजल्ट तो लाना पड़ेगा ना, कि आपने प्रैक्टिकल कर लिया, नहीं साहब रिजल्ट क्या है, अब रिजल्ट निकलेगा। अब इसके बाद अब रिजल्ट में आप क्या करते हैं? रिजल्ट में जो भी आपने स्कोरिंग की और स्कोरिंग करने के बाद आपके इस क्वेश्चनर पर या आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट पर जो आपके पास है उसके टोटल स्कोर जो भी मिले, जो भी स्कोर आपको मिले हैं, उन स्कोर्स को आपको क्या करना है? अब आपको यहां पर एक टेबल हम बनाते हैं, और टेबल कैसी हो सकती है? सीरियल नंबर अपने प्रैक्टिकल कॉपी में आप बना सकते हैं। नेम ऑफ द सब्जेक्ट, प्रयोज्य का नाम क्या है? रॉ स्कोर्स कि उसके मूल प्राप्तांक मतलब स्कोर्स कितने आए हैं, और फिर यहां पर लिखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉ स्कोर्स।
कि पहले क्या है, यह है आपका क्रम संख्या, यह है आपका प्रयोज्य का नाम, मूल प्राप्तांक। मूल प्राप्तांक मतलब कि जितने भी आपको स्कोर मिले हैं उस टेस्ट के स्कोरिंग करने के बाद वो, और फिर यहां लिखेंगे आप मूल प्राप्तांक की व्याख्या। ओके, अब आपसे पूछते हैं आपने कितने लोगों पर प्रैक्टिकल किया है? 1 पे किया होगा, 2 पे किया होगा, 5 पे किया होगा। तो अगर 1 पे किया तो यहां पर 1 डालिए, और दूसरे पे भी किया तो यहां 2, 3, जितने के ऊपर भी आपने प्रैक्टिकल किया उसके आपको नंबर लिखना है। उसका नाम, यहां पर मान लिया आपने मेरे पे प्रैक्टिकल किया, मैंने अपना नाम लिख दिया। अपना मतलब आपने, ये आपकी तरफ से लिख रहा हूं मैं, मेरा नाम क्या है? विवेक। मेरे को मान लेते हैं आए 55 स्कोर्स। कैसे आए? जैसे कि आपने जब मैंने जो फिल किया था आपने उसकी स्कोरिंग की मैनुअल के आधार पर, और फिर आए 55 स्कोर्स। अब 55 स्कोर्स का सब, अब आप ये बताएं कि इस 55 अंक जो आए हैं उसका अर्थ क्या है? वो अच्छा है कि खराब है कि गंदा है कि बहुत अच्छा है, क्या है? तो आप क्या करेंगे? फिर मैनुअल उठाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, मैनुअल आपको रखना पड़ेगा। मैनुअल उठाएंगे और मैनुअल में देखेंगे अच्छा 55 नंबर का क्या है, तो वहां पर बाद में, मतलब मैनुअल के लास्ट पेज के आसपास एक टेबल दी हुई होती है, और टेबल में क्या होता है? पूरा स्कोर दिया होता है कि इतने से इतना स्कोर आएगा तो इसका व्याख्या ये है, इतने 50 से 55 आएगा तो इसकी व्याख्या ये है, तो 55 से 70 आएगा तो इसकी व्याख्या, ये सब टेबल में दिया होता है। जब आप प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपके पास मैनुअल होगा, मैनुअल में वो दिया रहता है, और जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रो स्कोर्स। टेबल दी हुई होती है, अलग अलग तरीके से दी हुई होती है अलग अलग प्रैक्टिकल में। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे जो 55 अंक आए हैं और मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये एवरेज डिप्रेशन है। मैंने अपने मन से नहीं लिखा है एवरेज डिप्रेशन, मैंने किसको देख के लिखा है? मेरे 55 स्कोर आए हैं और 55 स्कोर मैंने मैनुअल में देखा कि एवरेज डिप्रेशन है, मतलब कि मेरा जो डिप्रेशन का स्तर है वो एवरेज है, नॉर्मल है। अगर उसमें ये दिया होता है कि अगर नहीं, मेरे अगर 40 स्कोर आते और मैं 40 को देखता कि नहीं 40 का मतलब है लो डिप्रेशन, या मेरे 105 स्कोर आते तो मैं देखता कि नहीं 105 का वहां पर दिया हुआ है वेरी हाई डिप्रेशन। तो हर चीज आपके मैनुअल में दी है, आपको केवल मैनुअल को देखना है और उसी से केवल यहां पर लिखना है, तो रिजल्ट हो गया। अब अगर आपने और भी लोगों पर प्रैक्टिकल किया है कि आपने विश्वास पे भी किया, आपने विजय पे भी किया, आपने किसी और पे किया है, तो सबका आप यहां पर लिख सकते हैं नाम और उसका डिटेल। अब पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आप ये टेबल जो मैंने बनाई है उसका आप एक बार फोटो ले लें। ओके, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 7 जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। परिणाम की व्याख्या। अब आप परिणाम की व्याख्या करें, परिणाम जो आपका आया, जो आपने टेबल बनाई थी, अब उसको थोड़ा डिटेल में उसकी व्याख्या करें कि उसने स्कोर आया था 55 और 55 का जो मैंने लिखा था एवरेज डिप्रेशन, तो एवरेज डिप्रेशन का अर्थ क्या होता है? आप ये भी लिखें कि यदि व्यक्ति को डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं, या डिप्रेशन को दूर करने के उपायों पर आप अगर योग के स्टूडेंट हैं और आप कहते हैं कि योग करने से डिप्रेशन दूर होता है, तो आप कहते हैं या कोई रिसर्च कहती है, आपने किसी रिसर्च में देखा है, तो इस परिणाम की व्याख्या में आप उस रिसर्च को भी कोट करें। आप पूरा अच्छी तरह से उसको लिखें, और इसको लिखने के लिए थोड़ा क्या है, थोड़ा सा आराम से बैठना पड़ेगा, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने रिजल्ट को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। अगर रिजल्ट ये आया कि हाई डिप्रेशन, अब हाई डिप्रेशन तो आप लिखें इस मेरे सब्जेक्ट का डिप्रेशन हाई क्यों था। आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा परखने की कोशिश करिए। उसके बाद यदि मेरे सब्जेक्ट का जो डिप्रेशन का लेवल है वो बहुत हाई था, मैं क्या करवा सकता हूं उसको कि जिससे उसके डिप्रेशन को क्या लेवल है वो कम हो जाए। और लोगों ने डिप्रेशन के पेशेंट को क्या क्या चीजें करवाई हैं आप वो भी लिख सकते हैं। तो एक
आधार मिलेगा, आप ये समझ पाएंगे कि कोई भी डिप्रेशन का व्यक्ति आपके पास आता है तो आपको क्या करना चाहिए। इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, परिणाम की व्याख्या। अब लास्ट पॉइंट है आपका, और जिसे आप कहते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। बस अब आप यहां पर निष्कर्ष लिख दें कि इस पूरे प्रैक्टिकल का निष्कर्ष क्या है कि विवेक माहेश्वरी, जो कि मेरे प्रैक्टिकल में मेरे सब्जेक्ट थे, मेरे प्रयोज्य थे, उनका जो डिप्रेशन का जो स्कोर है वो आया 55, और वो उनको एक एवरेज डिप्रेशन है या उनको हाई डिप्रेशन है। जो भी आपका रिजल्ट आया है वो आप यहां पर बता दें 2 या 3 लाइन में। इस तरह से पूरा आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। और आप इसी तरह से कोई भी प्रैक्टिकल आपको लिखना होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ऐसा नहीं कि पूरा के पूरा ही चेंज हो जाता है कि अब एक प्रैक्टिकल ये हो गया तो दूसरा प्रैक्टिकल अलग तरीके से लिखेंगे, नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होते हैं पॉइंट्स में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, कोई आप मशीन यूज कर रहे हैं वो अलग होती है, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज कर रहे हैं वो अलग होता है। तो ये जो आज हमने प्रैक्टिकल पढ़ा है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड था, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट पर पूरी साइकोलॉजी टिकी हुई है। आप जहां भी जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट मिल जाएगा कि आप इंटेलिजेंस का भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तो एंग्जाइटी का भी है, तो डिप्रेशन का भी है, तो फियर का भी है, तो पर्सनालिटी का भी है, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन का भी है, हर तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, उनमें आप प्रैक्टिकल इसी तरह से लिखेंगे। तो एक बार फिर इसको सम अप कर देते हैं पूरे के पूरे इस सेशन को। हमने प्रैक्टिकल लिखने का ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 हमने पहले बनाया था। हमने दोनों वीडियो मिलाकर अगर हमारे पॉइंट्स की बात की जाए, सबसे पहला पर्पस लिखा है, उद्देश्य, दूसरा हमने लिखा है इंट्रोडक्शन, परिचय, तीसरा हमने लिखा है टूल्स यूज्ड, तो प्रयुक्त उपकरण आपने क्या क्या यूज किया उसके बारे में लिखें। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्जेक्ट, आप प्रयोज्य का विवरण आप लिखें। 5वां पॉइंट आपका प्रोसीजर का है, प्रोसीजर में भी 5 पॉइंट है। नंबर 1 प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट, हमने अभी डिस्कस किया था। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन, नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 4 स्कोरिंग, और नंबर 5 प्रिकॉशंस। ये हो गए प्रोसीजर के पॉइंट। उसके बाद आया प्रोसीजर के बाद आया आपका रिजल्ट, रिजल्ट के बाद आपका आया इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, और फिर उसके बाद आया कंक्लूजन, प्रैक्टिकल पूरा। और इसी तरह से आप प्रैक्टिकल लिखेंगे। अब हम अपनी क्लास बंद करते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है। अगर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आप जो भी नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिखें कि मैं किस टॉपिक पर आपके लिए कोई एक नया वीडियो साइकोलॉजी की पाठशाला में बना सकता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।